नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मुख्तार अंसारी का दी एंड, जी हाँ। और इसी के साथ जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांदा से गाजीपुर का रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्तार का शव ले जाने के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया है। बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते प्रयागराज में एंट्री होगी। कोखराज हंडिया बाईपास से भदोई में एंट्री होगी और भदोई से वाराणसी होते हुए गाजीपुर जाने का रूट तैयार होगा। एम्बुलेंस के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। परिवार के लोगों की गाड़ियां काफिले के बीच में ही चलेगी। वे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और अगर बात करें, अलग अलग जिलों की धारा 144 लगा दी गई और इसी के साथ रूट प्लान भी यहां पर तैयार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवार के लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी काफिले के बीच में चलेगी। अहमदाबाद में जहां पर मुख्तार अंसारी का आवास है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब हैं सैफुद्दौला अंसारी साहब। सैफुद्दौला जी, बहुत ही गमगीन मौसम है, लगातार इंतजार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर कितने देर बजे तक आने की संभावना है, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? भाई, अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिली है मीडिया ही के माध्यम से कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं उन्होंने किया। कोई कह रहा है 9 बजे करेंगे, कोई कह रहा है 11 बजे करेंगे। ये देर करना क्यों है, बात समझ में नहीं आ रही है। जी, आप लोगों ने एक पत्र भी दिया था वहाँ पर कि लगातार उनकी तबीयत खराब है और उनको कहीं ना कहीं से परेशानी भी हो रही थी। उस पत्र का कोई जवाब आया था, कोई रिप्लाई आया था आप लोगों को? एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे कोर्टों में ये अनुरोध किया गया था। वो पत्र भी वायरल हुआ था, लेकिन कुछ उस पर जिन लोगों को अमल करना था, जिनसे डर था, उन्होंने कोई उस पर उनका जो उनका मकसद था वो उसमें कामयाब रहे। अंतिम बार कब आपसे बात हुई थी और उन्होंने क्या बात की थी आपसे? इधर नहीं हमारी बात हुई है उनसे। उनके छोटे बेटे से कल 2:30 बजे दिन में बात हुई है, और जिसमें वो बहुत अपनी कमज़ोरी और लाचारी का जिक्र कर रहे हैं कि हम करवट नहीं बदल पा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। ऐसे मरीज को भी हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है। हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि आप नहीं करा रहे हैं तो हम खर्च उनके इलाज का बियर करने को तैयार हैं, लेकिन इलाज तो कराइए। नहीं, 4-6 घंटे बाद ही ले आके फिर जेल में डाल दिया, और फिर 2 दिन तक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए चेयर पर ले जा कर के उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठा के उनकी तारीखों पर उनकी हाजिरी करवाई जा रही थी। वो तकलीफ से एकदम बेहाल हैं, लेकिन कोई सुनने वाला। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल से वो जेल में लाया गया? बिल्कुल। अफजाल साहब गए थे, मिलने के बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया था प्रशासन से कि भाई उनका प्रॉपरली इलाज कराएं आप, हमारा यही अनुरोध है। तो बात इलाज की कहाँ होती, 4 ही घंटे बाद उनको फिर जेल रिफर कर दिया गया। अंतिम बार जिस तरीके से उनको पेट में दिक्कत थी, उनको एंजियोम में दिक्कत थी, उसके बाद हार्ट अटैक की बात जब सामने आई, आप लोगों को पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है? ये तो शासन और प्रशासन के लोगों को के द्वारा मीडिया को बताया गया है कि उनको हार्ट अटैक आया, जबकि सच्चाई है कि वो जेल में ही खत्म हो चुके थे। वो सब एक प्री प्लान वे में वो सब किया जा रहा था कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया। परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं। और अभी आप लोगों से कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने कुछ बातचीत की आप लोगों से? बस यहाँ के ज़िले के प्रशासन के लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हम भी शांति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सब्र कर रहे हैं। जो पारिवारिक आपका कब्रिस्तान है कालीबाग, वहीं पे दफन किए जाएंगे, वहीं पे दफन। अब वो कब हमें देते हैं बॉडी, सवाल तो इस पर है। जो मऊ और घोसी से जो समर्थक हैं वो लगातार जानना चाहते हैं, आप लोगों ने कुछ जारी किया है, कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम अपने सारे मोहब्बत करने वाले मुख्तार अंसारी से प्यार करने वालों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब्र से काम लें, और सब्र करने वालों के साथ ही ऊपर वाला रहता है। हमें ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो इस जुल्म का जालिम से ज़रूर बदला लेगा।
लगता है सैफुल्लाह साहब कि अब जो है सामने चुनाव है, जनता कहीं ना कहीं से जिस तरह से अफजाल साहब चुनाव में उतर रहे हैं, तो अब जो है उनका पूरी जो उनकी पूरा विरासत है आप लोग आगे लेकर जाएंगे? हाँ, अफजाल साहब बड़े हैं मुख्तार से। अफजाल किए ही नक्श कदम पर वो भी राजनीति करते थे, और जो उन्होंने मजलूमों बेसहाराओं की मदद का एक रास्ता चुना था, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी से बड़ी उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की गई, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया। ऐसे हम सब भी बर्दाश्त करेंगे और मजलूमों की मदद करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। तो जिस तरीके से सैफुल्लाह अंसारी बता रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य है सबकी मदद करना, वो करते रहेंगे, पर उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की बात हो या फिर उनके हार्ट अटैक करने की होने की बात हो, ये परिवार वालों को नहीं बताई गई। और उनका ये भी आरोप है कि मुख्तार अंसारी का निधन जेल में ही हो गया था, ये बात उन्हें बताई नहीं गई।